नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जिन्होंने आज काफ़ी लोअर परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेस्ले इंडिया की। आज ये स्टॉक 3.69% से अप था। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जान लें इसका डिविडेंड यील्ड, तो ये इतना अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन 0.91 ये अच्छा है। और अगर हम उस मार्केट कैप की बात करें तो ये लार्ज कैप स्टॉक है और अभी इसकी करंट प्राइस 24,122 चल रही है। तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक होते होने के साथ साथ ये भी एक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, और आज तो आपने देखा ही है इसने कैसे परफॉर्म किया। तो चलिए कुछ कंपनी के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं। तो देखिए कंपनी का जो सेल है सितंबर 2023 में 5,037 का सेल हुआ है। ये जितने भी आंकड़े हैं ये अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है कि करोड़्स में है। तो अगर जून के मुताबिक बात करें तो जून में 4,659 था, अभी 5,037 हो गया है। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा सा इंक्रीज होते हुए हमें कंपनी का सेल दिखाई दे रहा है। तो अगर इसी के साथ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट की बात करें इन सेल्स की, तो आप देखिए यहाँ पर मतलब एक्सपेंसेस इसमें से अगर हम डिडक्ट करें तो 1,225 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट हमने ऐड नहीं किया अभी तक, टैक्स ऐड नहीं किया, डिप्रिसिएशन ऐड नहीं किया। और अगर पिछले मतलब जून के हिसाब से बात करें तो एक अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर हम सितंबर 2020 के हिसाब से भी देखें मतलब लास्ट ईयर सेम मंथ, तो भी हमें काफ़ी अच्छा चढ़ाव इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर सब कुछ छोड़ के मतलब बस हम अगर टैक्स वगैरह सब कुछ डिडक्ट करके अगर शेयर होल्डर्स के पास अगर जितना प्रॉफिट आता है उसकी बात करें तो यहाँ पर 908 करोड़ रुपीज़ हमें शेयर होल्डर्स के पास ये प्रॉफिट आता हुआ कंपनी का दिखाई दे रहा है, जो कि जून में बस 700 के आसपास था, अभी वो 900 से ऊपर चला गया है। और अगर हम 2022 से अगर कंपेयर करें सितंबर को तो 661 ही था 2022 में। तो कंपनी के आंकड़े अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल रही है। और जैसे कि हमने देखा कि आज भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो हमें ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में एक हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो तो 1 ईयर के रिटर्न्स, 1 मंथ के रिटर्न्स भी स्टॉक्स ने अच्छे दिए हैं। इसमें देखिए तो जो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं तो 62.76 ये 2020 से अभी तक सेम है। प्रोमोटर्स ने ना ही इसमें ख़रीदारी की है और ना ही इसमें बेचे। तो ये कुछ बड़ा मतलब निगेटिव भी इम्पैक्ट नहीं और पॉजिटिव भी इम्पैक्ट नहीं। ये तो मतलब हम देख सकते हो कि प्रोमोटर्स ने कुछ भी अभी इसमें नहीं किया है। और अगर हम FII DII की भी बात करें तो वो भी लगभग सेम ही है, बस हमें FII के मुताबिक DII बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो रिटेल मतलब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो हमें थोड़ी सी कम होती हुई यहाँ पे आप मिल रही है। तो देखिए FII का जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, उसी कम हो रही है शेयर होल्डिंग, इसी के साथ DII की बढ़ रही है। और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है मतलब कि जो रिटेलर्स है उनकी भी हमें यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कम हो रही है, लेकिन ज़्यादा भी कम नहीं हो रही। हम अगर 2020 के से कंपेयर करें तो ही हमें यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। तो ये इतने भी बुरे आंकड़े नहीं है या इतने भी बुरी खबर नहीं है। तो अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर हम आज बजाज ऑटो की बात करें तो देखिए बजाज ऑटो आज हमें 6.75% से अप मूव देता हुआ दिखाई दिया। तो आज ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो ये 2.55 है, जो कि अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेस्ले, तो इसका तो बहुत अच्छा है। तो चलिए कुछ कंपनियों के आंकड़े पे नज़र डालते हैं। तो देखें कंपनी के आंकड़े हमें यहाँ पर हमेशा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी का जो जो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का जो मार्च 2023 है, मार्च 2023 में हमें 6,465 का हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, जो कि अब 7,477 है। ये काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। और हम अगर ये तो बस इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन ये सब निकाल के है, लेकिन अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें मतलब कि जो जितना भी शेयर होल्डर्स के पास अभी आएगा उतना देखें, तो देखिए यहाँ पर 6,842
करोड़ दिखा रहा है। मतलब इसमें से हमने टैक्स डिडक्ट किया, डिप्रेशन डिडक्ट किया, इंटरेस्ट डिडक्ट किया, ये सब कुछ डिडक्ट करके हमारे पास ये आंकड़ा निकल के आ रहा है। जो कि अगर हम मार्च में देखेंगे तो ये आंकड़ा 6060 पे था। मतलब 800 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट अभी हमें इस बार दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे मार्च 2022 से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए मार्च 2022 में भी यहाँ पे हमें 6166 करोड़ का दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी एज कम्पेयर टू 2022 अभी ये 800 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए कंपनी ने 10 सालों में तो बस 23% रिटर्न दिए, 5 सालों में बस 21। मतलब एक रिटर्न्स अगर हम इसे होल्ड करते हैं तो हमें ये कंपनी ज़्यादा तो रिटर्न्स दे नहीं रही है। बस अगर हमें इसे डिविडेंड के लिए होल्ड करना है तो हम डिविडेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड यील्ड भी इसका इतना अच्छा खासा तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आप देख सकते हो कि डिविडेंड यील्ड 2.55 है। इतना बुरा भी नहीं है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और हमने देखा ही कि कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न्स भी नहीं दिए। मतलब रिटर्न्स तो अच्छे लेकिन बाकी कंपनियों के मुताबिक इस कंपनी ने कम रिटर्न्स दिए हैं। एमएमटीसी की बात करें तो हमें आज ये स्टॉक 10% से गिरते हुए दिखाई दिया, जो कि कल भी हमें ये स्टॉक 10% से ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी इसे लोअर सर्किट था और आज भी इसे लोअर सर्किट है। और अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो ये तो पूरा 0% है, मतलब कि ये डिविडेंड देता नहीं है। और हम इसके शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो हमने कल डिस्कस किया था कि देखो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स इसके गवर्नमेंट के पास है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स 89.93% अभी फ़िलहाल बताई जा रही है कि प्रोमोटर्स के पास से। और एक गवर्नमेंटल स्टॉक है तो गवर्नमेंट के पास इसकी शेयर होल्डिंग्स है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स भी वैसे की वैसे ही दिखाई दे रही है, DIIs की भी, FIIs की भी। तो ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, तो इसके लिए हम कंपनी के कुछ आंकड़ों पे नज़र डालते हैं। तो देखिए कंपनी के प्रॉफिट अगर हम देखें तो हमेशा ये कंपनी लॉस में ही हमें दिखाई दे रही है। 2020 से लेकर ये कंपनी हमें लॉस में दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें जून 2023 में इसका जो प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो -63 था, मार्च में -21 था। इसके जितने भी आंकड़े देखे तो दिसंबर 2020 में छोड़ के हमें हमेशा ये कंपनी नेगेटिव में ही दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका बाकी इनकम की बात करें तो अदर इनकम में इस कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है और उस लॉस को कवर करने की कोशिश की है। तो जून 2023 में ये बस 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना पाई। उससे पहले मार्च 2023 में बस 15 करोड़ का प्रॉफिट बना पाए। ये जो सितंबर 2022 है, पिछले साल सितंबर में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। लेकिन इसके अगर हम सेल्स की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें तो ये नेगेटिव ही रही है हमेशा। तो अदर इनकम में इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर शेयर होल्डर्स के पास कितना प्रॉफिट आता है अगर हम वो देखें तो बस 15 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़ ये आता है। तो ये अच्छा सिग्नल तो नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी देखिए 2020 से लेकर 2024 तक अगर ये लॉस में ही रह रही है तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ फॉल्ट है या कुछ दिक्कतें आ रही है। तो हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर मान भी लिया जाए कि लॉस सारी कंपनियों को होता है लेकिन वो समय के साथ रिकवर भी कर सकती है, लेकिन हमें ये कंपनी हमेशा लॉस मेकिंग ही दिखाई दे रही है।